Good afternoon, guys. Today we will study the theme 11 of World History, Path to Modernization. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जापान एंड चाइना. ठीक है, जापान एंड चाइना पढ़ने वाले हैं और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जापान की पूरी हिस्ट्री है, फिर चाइना की पूरी हिस्ट्री है, तो 5-6 लेक्चर लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा जापान और चाइना. और मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूपीएससी के ऑप्शन में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और 11th-12th में तो है ही इम्पोर्टेंट, फिर ग्रेजुएशन में भी आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आता है. तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है और पता होना चाहिए जापान की हिस्ट्री के बारे में. देखो, हम लोग को सोर्स कहाँ से मिला? सोर्स, जापान को पढ़ने का सोर्स क्या है? तो एक तो जॉर्ज सैमसन. ठीक है, जॉर्ज सैमसन. तो जॉर्ज सैमसन ने एक बुक लिखा है ऑन जापानीज हिस्ट्री. ठीक है, तो इसमें पूरा जापान की हिस्ट्री के बारे में लिखा है. तो यहां से एक तो सोर्स उठाते हैं. फिर एक ये है नेटो कोनन 1907 में 1907 में एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किए थे, डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडी इन क्योटो यूनिवर्सिटी. तो यहां से जापान की हिस्ट्री, बहुत अच्छी हिस्ट्री मिलती है. और तीसरा एक लुइस फ्रोएस इन्होंने भी बुक लिखा था, बट इसका बुक का नाम 11th क्लास टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. तो आप मेनली जॉर्ज सैमसन और नेटो कोनन ने एस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडी इन क्योटो यूनिवर्सिटी 1907 में. तो ये दो मेजर रिच सोर्सेस है टू स्टडी जापान हिस्ट्री. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जापान की हिस्ट्री. तो देखो, हम लोग को मेजी रेस्टोरेशन बहुत सुना हुआ है. ठीक है, मतलब बहुत लोग सुने रहते हैं मेजी रेस्टोरेशन बहुत अच्छी बात है. बट मेजी रेस्टोरेशन से पहले क्या था जापान में? मेजी रेस्टोरेशन कब हुआ था जापान में? 1868 में. तो उसके 1868 के पहले जापान में पॉलिटिकल कैसा था, जापान में पॉलिटिकल सोसाइटी कैसा था, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो देखो, जापान एंशिएंट जापान मोनार्की जापान था, एक रूलर था, रूल करता था. बट 1200 एडी में, मतलब 11th-12th सेंचुरी में जापान में किंग को हटा दिया गया और शोगुनेट रूल करने लग गया. शोगुनेट क्या है? शोगुनेट मतलब एक ऑफिस है. ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, वो शोगुनेट है. शोगुनेट मतलब ऑफिस है. तो शोगुनेट एक ऑफिस है, उसमें रूल करने लगे कौन? टोकुगावा के लोग. तो उनको बोलने लग गए टोकुगावा शोगुनेट. ऐसे बहुत सारे शोगुनेट होते थे वहां पे. ठीक है, तो मेजर शोगुनेट का ये था उस टाइम. तो 12th सेंचुरी में कोई दूसरा शोगुनेट रूल कर रहा था, फिर 14th सेंचुरी में कोई दूसरा शोगुनेट था, फिर 15th सेंचुरी में कोई दूसरा शोगुनेट था, ऐसे 16th सेंचुरी में कोई दूसरा शोगुनेट था. वैसे 17th सेंचुरी में जो शोगुनेट रूल कर रहा था उसका नाम था टोकुगावा शोगुनेट. और टोकुगावा मतलब एक फैमिली है. जैसे समझो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर अभी है, उसके बाद फिर उनके जाने के बाद उनके बेटे आ गए, फिर उनके बेटे आ गए, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर का फैमिली रूल कर रहा है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में. तो वैसे ही ये शोगुनेट ऑफिस है, उसमें टोकुगावा के फैमिली ही रूल करते थे बस. तो मेनली ये, तो शोगुनेट क्या है? शोगुनेट या शोगुन जो भी मैं बोलूंगा, तो ये ऑफिस है जिसमें कौन रूल कर रहा है? टोकुगावा के फैमिली के लोग. ठीक है, ये हेरार्की है, हेरिडिटरी है इन लोग. तो इन लोग रूल करने लगे 1603 से 1868 तक. 1868 में मेजी रेस्टोरेशन होता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो 1603 से 1868 तक टोकुगावा शोगुनेट रूल कर रहा था. अब इन्होंने क्या किया? अपने कंट्री को डिवाइड कर दिया 250 डोमेन में, 250 डोमेन में, अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड्स, जिसको बोला गया दाइमो. ठीक है, तो मतलब शोगुनेट जो शोगुन्स है वो अपने जो कंट्री था उसको 250 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया और किसके अंडर? अंडर द लॉर्ड दाइमोस. ठीक है,
अब देखते हैं इनकी पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी थी। तो देखो ये एकदम रट लो, एकदम ऐसा का ऐसा ही याद होना चाहिए। जैसे मैं 3 ऑर्डर में पढ़ाया था ना यूरोप में, फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्जी थे, एरिस्टो क्लर्जी थे, प्रिस्ट थे, मॉन्क थे। वह सेकेंड ऑर्डर में नोबिलिटी थे, एरिस्टोक्रेसी लोग थे। थर्ड ऑर्डर में पीजेंट थे। तो जो सोसाइटी थी डिवाइडेड, तो वैसे जापान में ये सोसाइटी थी, ये ऐसी सोसाइटी थी जापान में। तो एकदम एकदम इसको रट लेना ऐसी का ऐसे ही। सबसे पहला किंग। अब देखो 1603 1868 तक किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किंग एक पपेट है समझ लो, वो कुछ काम का नहीं है। मेन कौन है? शोगुन है। और 16 मतलब एंशिएंट में कौन था? मेन किंग था। ठीक है। और अब 1868 के बाद फिर से ये पैटर्न आ जाएगा, किंग शोगुन ऐसे। तो सबसे ऊपर किंग, किंग को के नीचे कौन होते थे? शोगुन, ये शोगुनेट वाले लोग। और शोगुनेट 250 डोमेन में कंट्री को डिवाइड करते हैं, अंदर डायमोस। तो वो डायमोस, इसके नीचे डायमोस। और डायमोस कौन है? लॉर्ड्स लोग है, लॉर्ड है ना, लॉर्ड्स। और फिर डायमो के नीचे कौन रहेगा? सेमुराई। और सेमुराई कौन है? वॉरियर्स, लड़ने वाले लोग है। ये कौन है? वॉरियर्स लोग है। ये कौन है? वॉरियर्स लोग है। कौन है? वॉरियर्स लोग है, मतलब आर्मी है ये वॉरियर्स लोग है। समुराई कौन है? वॉरियर्स है, मतलब आर्मी है ये जापान की। मतलब टोकुगावा शोगुनेट के पास जो आर्मी रहती थी वो सेमुराई रहती है। और आर्मी किसको सर्व करेगा? वो डायमोस को भी सर्व करेगा। ये वॉरियर किसको सर्व करेगा? डायमोस को भी सर्व करेगा और शोगुनेट को भी सर्व करेगा। ठीक है। और इसके नीचे पीजेंट, और पीजेंट के नीचे आते थे मर्चेंट। और ये मैंने ऑर्डर सही लिखा है, कभी भी मर्चेंट ऊपर आते पीजेंट नीचे आता, लेकिन जापान में उल्टा था, पीजेंट पहले आएगा फिर उसके नीचे मर्चेंट आते थे। ठीक है। तो ये एकदम याद रखना है, किंग, शोगुन, शोगुन फर्दर अपने कंट्री को डिवाइड कर दिया अंदर डायमोस, और डायमोस के नीचे समुराई, और समुराई दोनों को सर्व करते थे, डायमोस को भी सर्व करते थे, शोगुनेट को भी सर्व करते थे, शोगुन्स को भी। फिर उसके नीचे पीजेंट, पीजेंट के नीचे मर्चेंट। और एकदम इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है। अब देखो जापान में 16th सेंचुरी में क्या हुआ। तो जापान में 16th सेंचुरी में 3 चेंजेस होने लग गए। ठीक है। 3 चेंजेस टुक प्लेस। क्या क्या? तो फर्स्ट चेंजेस क्या था? पीजेंट्स वाज डिसआर्म। पहले पीजेंट को भी बंदूक देके, तलवार, बंदूक नहीं तलवार देके भेज दिया जाता था, जाओ लड़ने। तो पीजेंट वाज डिसआर्म। अब 16th सेंचुरी में क्या हुआ? पीजेंट को तलवार देना बंद, बो एंड एरो देना बंद हो गया। एंड वनली समुराई, कौन? वनली समुराइज वुड कैरी स्वर्ड्स। और सिर्फ समुराई को ही तलवार देने लग गए और वही जाएगा लड़ने बस। सेकेंड क्या ऐसा चेंजेस हुआ? तो जो डायमो था, डायमो क्या बोला गया? तुम कैपिटल सिटी में रहोगे, टू लिव इन द कैपिटल्स। और टोकुगावा शोगुनेट का कैपिटल क्या था? ईडो, ईडो, ईडो। और ईडो अभी प्रेजेंट क्या है? टोक्यो। ठीक है। टोक्यो, यहां से लोग रूल करते थे। तो इनको बोला गया ईडो में रहना है, तुमको ईडो में रहना है, ईडो में रहना है। उसके बाद फिर थर्ड क्या किया गया? लैंड सर्वे करा गया। लैंड सर्वे से पता चला कौन उसका ऑनर है, किसके पास कितना लैंड है। इससे क्या हुआ? टैक्स मिलेगा लोगों को, और जो लैंड ग्रेडेड द लैंड प्रोडक्टिविटी, और लैंड प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगा। ठीक है। और 16th सेंचुरी में नया नया सिटी का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि ईडो सिटी तो डेवलप्ड हो चुका था, ओसाका आया, क्योटो आया। ठीक है। अब जापान वॉज रीच, 16th सेंचुरी में जापान वॉज रीच बिकॉज इट इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना। चाइना से देखो सिल्क इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। ऑन टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया, चाइना से सिल्क इंपोर्ट करता था और इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट करता था। और चाइना बहुत ही लग्जरी गुड्स, और चाइना की जापान बहुत रिच था तो इतना लग्जरी गुड्स यूज करता था। बट जब इंपोर्ट करेगा तो उसको गोल्ड या सिल्वर तो देना पड़ेगा ना। तो पेइंग फॉर द दिस इंपोर्ट, वो इंपोर्ट करता था, गोल्ड और सिल्वर देता था। इसके कारण शोगुनेट को, जो टोकुगावा शोगुनेट है, उसको पसंद आया नहीं। तो वो क्या किया? ये इंपोर्ट को ही कम बंद कर दिया। ठीक है। और बंद करके क्या किया? अपने खुद जापान में निशिगिन एक जगह है, वहां पे सिल्क इंडस्ट्री खोल दिया।
देखो, पेइंग फॉर दिस इंपोर्ट विद द गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रेन द इकोनॉमी, उनको इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था। इसके कारण क्या हुआ, लेट द सोकुगावा टू पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रेशियस मेटल, और जिस कारण वो एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया, बोला हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना जो प्रीशियस मेटल है गोल्ड और सिल्वर जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और अपने आप को आइसोलेट कर दिया। सो दे टुक टू स्टार्ट द सिल्क इंडस्ट्री इन द निशिगन इन क्योटो, ठीक है, ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाए, मतलब हम इंपोर्ट को खत्म कर दे, इंपोर्ट को रिड्यूस कर दे, इसलिए वो सिल्क इंडस्ट्री भी बनाया अपने निशिजिन निशिजिन एक सिटी है इन क्योटो, ठीक है, निशिजिन एक प्लेस का नाम है, क्योटो एक सिटी में। और उसके बाद देखो और क्या है कि हम लोग को बस ये है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेजी रेस्टोरेशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजी रेस्टोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजी रेस्टोरेशन, और ये मेजी रेस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजी रेस्टोरेशन, ठीक है। अब देखो ये ओवर, हाँ, और ये जो जापान के जो किंग रहते थे ना, देखो एक बुक लिखा गया है द टेल ऑफ द जेंजी, द टेल ऑफ द जेंजी, इसमें लिखा गया है द टेल ऑफ द जेंजी, इसमें लिखा गया है जो जापान का आइलैंड है उसको क्रिएटेड कौन किया है, गॉड क्रिएटेड किया है, गॉड ने क्रिएटेड किया है। एंड एम्परर वाज द डिसेंडेंट ऑफ द सन गॉडेस, सन के डिसेंडेंट है गॉड, ठीक है। तो ये है, और जापान तो हम लोग को पता है 4 आइलैंड से बना है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, होन्शु, और फिर होकाडियो, फिर ओकासा, ऐसे 4 आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है। तो और सबसे बड़ा याद रखना होन्शु, ये बहुत सारे प्रीलियम एग्जाम में पूछता है, तो ये है। तो ये जापान का ओवरव्यू दिया मैं, जापान 16 से 1868 तक सेंचुरी में कैसा था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजी रेस्टोरेशन क्या हुआ जापान में, जो 1868 में हुआ था, 1868 में हुआ था, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें जापान ने क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्री डेवलप किया, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बट ये ओवरव्यू जरूरी था कि जापान कैसा सोसाइटी था 16 से 1868 सेंचुरी में, ठीक है। ओके, थैंक यू।